तो अब मैं बीच में ज्यादा समय ना लेते हुए और सुश्री आयुषी राणा जी से निवेदन करती हूँ कि वो आए और अपने ओजस्वी वक्ता से हमको लाभान्वित करें। आयुषी राणा जी। आइए सभी मिलकर के पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित समाज की बहनें, आर्य समाज की प्रधाना जी और मंत्राणी सुधा मित्तल जी, जिनके जो आपके और हमारे बीच की सूत्रधार हैं, जिनके कारण मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो अभी आप बहुत सुंदर भजनों का श्रवण कर रहे थे और कोरोना काल में भी अब तो थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खोल दिया गया हर जगह, लेकिन फिर भी अभी हम चूंकि एक साथ नहीं हो पा रहे आर्य समाज में एकत्रित, तो ऑनलाइन सारे कार्य चल रहे हैं। तो ऐसे में इतने सुंदर कार्यक्रम का आप सभी ने आयोजन किया, इतने सुंदर और ऊर्जा भरने वाले भजन आप सभी श्रवण कर रहे थे। आइए अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। विषय है वर्तमान युग में वेदों की उपादेयता। क्योंकि आप सभी के पास मैसेज पहुंचा है तो आप सभी ने पढ़ भी लिया होगा कि वर्तमान समय में वेदों की उपयोगिता, और आर्य समाज से हम सभी कहीं ना कहीं कई सालों से जुड़े होते हैं। कोई बचपन से जुड़ा है, कोई 2 साल से जुड़ा है, कोई 4 साल से जुड़ा है, कोई 6 साल से जुड़ा है। तो वेदों के बारे में हम बहुत चर्चा सुनते हैं और जब आर्य समाज के नियम देखते हैं तो स्वामी जी लिखते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, अर्थात पढ़ना पढ़ाना, पढ़ लिए दूसरों को नहीं पढ़ाए, ऐसे नहीं चलेगा। पढ़ना और पढ़ाना, आपने जो पढ़ा है, आपने जो शिक्षा प्राप्त की है, आप जो आर्य समाज में आकर के वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको पढ़ना और पुनश्च उसको पढ़ाना, नहीं होना, पढ़ाएंगे भी, सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी, ये हम सबका परम धर्म बताया। अब व्यक्ति इतने कार्य करता है, कभी पशुओं को भोजन देता है, कभी कोई परोपकार का कार्य करता है, गरीब को भोजन कराता है। कोई पूछे ये सब कार्य किस लिए कर रहे हो, तो कहते हैं जी थोड़ा सा पुण्य मिल जाएगा, धर्म कर रहे हैं, थोड़ा धार्मिक हो जाए। अब हम धर्म का मतलब क्या समझ लिए? धर्म का मतलब हम समझते हैं जी थोड़ा सा अच्छा कार्य कर ले। किसी व्यक्ति को हम धार्मिक कहते हैं, क्यों कह देते हैं? ये तो बड़ा अच्छा है, किसी का बुरा नहीं करता, ये बड़ा धार्मिक है, सज्जन व्यक्ति है ये, चाहे वो धर्म के कोई कार्य न करे। स्वामी जी कहते हैं पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेदों की शिक्षा, देखिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे मत मजहब संप्रदाय चलाए गए। सबसे पहले सनातन धर्म था, ये हम सभी जानते हैं और ये सब स्वीकार करते हैं। पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि अगर प्राचीन लाइब्रेरी की सबसे प्राचीन कोई पुस्तक है तो वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद से प्राचीन कोई पुस्तक नहीं है, वेद सबसे प्राचीन है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद अन्य मत मजहब संप्रदाय आए और सबने अपने अपने एक पुस्तक बना ली। लेकिन आप उन पुस्तकों को देखिए और वेदों को देखिए, वेदों में कहीं भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की चर्चा नहीं है। मनुष्य मात्र के लिए आदेश किया गया है, किसी एक मजहब के लिए, एक संप्रदाय के लिए उपदेश नहीं किया गया। लेकिन अन्य जो सभी पुस्तकें आई उसमें मत मजहब संप्रदाय के लिए उपदेश है। जैसे उपादेय क्यों है? वेद आज नहीं, वेद प्रत्येक काल में, प्रत्येक लोक में, हर जगह वेदों की आवश्यकता है। वेदों की शिक्षाएं सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है और वर्तमान में भी उपादेय है। कई लोग पूछते हैं कि वेदों की शिक्षा वर्तमान में क्या कार्य करेंगी? वर्तमान में आप किसी परिस्थिति में देख लीजिए, व्यक्ति की शांति से लेकर के कैसे व्यक्तिगत शांति से पूरे विश्व की शांति ये चलती रहती है। वेद हमको शिक्षा देता है, माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण, भाई भाई से द्वेष न करे, माँ स्वसार अमुता स्वसा, बहन बहन से द्वेष न करे,
जब वेदों की ये शिक्षाएं हम अपने जीवन में अपनाएंगे। वेद कहता है सत्य बोलिए, बृहद परिश्रम कीजिए, उद्यम कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए। अगर शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकीरा, 100 हाथों से कमाइए, 1000 हाथों से दान कीजिए। ये शिक्षाएं वेद की है। और हम किसी को एक छोटी सी भी चीज दान करते हैं, 10 रुपए भी दान करते हैं, भोजन भी दान करते हैं, तो हमको बड़ी शांति मिलती है। तो इसका मतलब अगर हम वेदों की शिक्षाओं पे चलेंगे तो शांति मिलेगी। आज आप देख लीजिए कि वेदों की शिक्षाओं पे ना चलने के कारण अफगानिस्तान की क्या हालत है। अब देखिए नारियों को, जिसको हमारे यहाँ कितना सम्मान का दर्जा दिया गया, वहां उनको मार दिया जा रहा है कि बुर्का नहीं पहन रही इसको मार दो। मानवता की हत्या हो रही है। पूरे इतने बड़े बड़े संगठन सब मौन बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा। इतना राक्षसी कृत्य नहीं होता अगर वहां वेदों की शिक्षाएं होती। हमारे देश में लगभग 1000 वर्ष तक हम गुलाम रहे, लेकिन हमेशा संघर्ष करते रहे। कभी भी गुलामी हमने मन से स्वीकार नहीं की। हमने आत्मसमर्पण नहीं किया, जैसे वहां पे सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसे हमने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, क्योंकि वेद हमको सिखाता है कि योद्धा बनिए, आपको युद्ध करना है, आपको लड़ना है, लड़ना भी आना चाहिए। अक्षय मादिव्या कृषि मित कृषस्व, आप जुआ नहीं खेलिए, खेती कीजिए। वेद हमको परिश्रमी बनने की शिक्षा देता है। वेद कहता है अगर आप परिश्रम करेंगे तो विजय आपके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा। शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, सोए हुए शेर के मुख में मृग प्रवेश नहीं करते, हिरण प्रवेश नहीं करते। उसके लिए शेर को शिकार करना ही पड़ता है। ये हमको वेद सिखाता है कि परिश्रम करो। बैठ के खाना वेद ने नहीं सिखाया। आत्मसमर्पण करना, कायर होना, ये हमको वेद नहीं सिखाता। वेद मनुष्य मात्र की बात करता है। वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनिए। आप वेद का एक शब्द ले लीजिए मनुर्भव, वेद का मंत्र का एक टुकड़ा ले लीजिए, मनुष्य बनिए। इस टुकड़े को अगर हम अपने जीवन में धारण कर ले तो कभी किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे, कभी किसी भी प्राणी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, कभी किसी के साथ ना तो अन्याय करेंगे और ना अन्याय सहेंगे। आप ये बताइए, पूरे पूरे देश पे कब्जा किया, किस लिए किया? कोई पूछे जी किस लिए कर रहे हो? अपना राज स्थापित करना है। क्या करोगे? एक दिन तो सबने जाना है। सबको मार रहे हो, मानवता की हत्या कर रहे हो, एक दिन। और आप सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये देखिए कि आज उन्होंने वहां कब्जा किया, किस तरह से कुत्ते बिल्ली की तरह बिल्कुल भर के, जैसे ट्रक में भरते हैं वैसे भर के आ रहे हैं। आप विचार कीजिए, वहां से छोड़ करके भाग आए। और उसके बाद हमारे आप कहेंगे जी आप हमें क्यों बता रही हैं? क्योंकि हमारे देश में उस विचारधारा के समर्थन करने वाले लोग विराजमान हैं। आप टीवी पे न्यूज खोल के देख सकते हैं। आज जब मैं आई कॉलेज से तो मैंने आकर के देखा कि न्यूज चल रही थी, और न्यूज में चल रहा था कि अगर सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, उन्होंने कब्जा कर लिया, तो क्या गलत है? किसी की भूमि पे कब्जा करना अगर कोई गलत नहीं मान रहा, तो कल को हमारी भूमि पे कब्जा नहीं होगा? अवश्य होगा। कश्मीरी पंडितों को नहीं भगाया गया? कैसे हमारे देश पे हम कहते हैं जी इतनी 1000 रानियों ने जौहर किया, 16,000 रानियों ने जौहर किया। जब खिलजी की बात आई, खिलजी ने कहा पद्मिनी को शीशे में देखना चाहता हूँ, तो कहा कि ठीक है। अब किले में खिलजी प्रवेश करता है। एक बूढ़ी माँ, एक आग का बड़ा सा कुआं बना है, एक बूढ़ी माँ वहां बैठी है। उसने कहा कि पद्मिनी कहाँ गई? तो उसने कहा कि चिता में जल गई। उसकी ओर इशारा किया आग की ओर कि यहाँ पे है। तो खिलजी ने कहा क्या हुआ, जल गई, मर गई? तो उस माता ने कि मेरे लिए कुछ कह के गई है? तो उस माँ ने जो कहा, उसने कहा कि कह के गई है किसी भी सूरत में पापी तो इस शरीर को पा नहीं सकता, और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। ऐसे ऐसे अपनी अस्मिता बचाई गई है। कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसे ऐसे अपनी अस्मिता बचाई। और विचार कीजिए क्या हालत है वहां पे। इसलिए जितने लोग शरिया की बात करते हैं, फलाने कानून की बात करते हैं, ढिमकाने कानून की बात करते हैं, आप तब तक कर सकते हैं जब तक वेदों के मानने वाले और जानने वाले लोग बहुसंख्यक है, तब तक देश में लोकतंत्र की बात होती है। इसलिए आप सभी, हम सभी को आवश्यक है कि
कि जितनी तीव्र गति से दुष्ट लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, उतनी तीव्र गति से हमको भी अपना प्रचार करने की आवश्यकता है। आप कहेंगे जी हमारे तो पास अच्छी विद्या है, हम अक्सर कहते हैं भीड़ इसलिए नहीं आती, बहुत अच्छी विद्या है। मैं कहती हूँ एक व्यक्ति लाल मिर्च बेच रहा है, लाल मिर्च तीखी मिर्च बेच रहा है, एक व्यक्ति मीठा शहद बेच रहा है। अब लाल मिर्च वाला दिन में 20 चक्कर लगा रहा है एक घर के सामने, और शहद वाला अपने घर बैठा है चादर तान के। तो आप विचार कीजिए कि शहद खरीदने आपके पास लोग नहीं आएंगे, आपको भी तो जाना पड़ेगा शहद बेचने, एक चक्कर तो कम से कम लगाना पड़ेगा। जब सामने वाला 20 चक्कर लगा रहा है, जब 20 चक्कर लगाएगा तो जिसके घर के सामने से वो घूम रहा है, तो एक बार तो उसको कहेंगे कि भाई थोड़ा सा हमको दे ही दे, जब तू इतनी देर से घूम रहा है, 1 पाव या आधा किलो 1 किलो हम ले ही लेंगे। हम अपनी विद्या को लेकर के, वो विद्या नहीं है, अविद्या को लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन हम विद्या को लेकर के भी मौन बैठे हैं। आप विचार कीजिए हम वेदों की विद्या कितना प्रसार कर पा रहे हैं, कितना प्रचार करके लोग विचार करते हैं। आधों को तो यही नहीं पता, भारत की आधी जनसंख्या को ये नहीं पता कि वेद में मंत्र है या श्लोक है। अब विचार करके देखिए, स्वामी दयानंद ने पूरा जीवन लगा दिया किस लिए? कि वेद विद्या का प्रचार हो, प्रसार हो, व्यक्ति व्यक्ति के पास वेद विद्या जाए, जिससे हमारे देश में अविद्या समाप्त हो जाए और विद्या का प्रचार प्रसार हो। इसलिए हम सभी उसी विद्या को आगे बढ़ाएं, वेद के एक मंत्र को भी धारण करके चले। मनुर्भवा मनुष्य बनो, संगच्छध्वम सम, हम संगठन सूक्त बोलते हैं आर्य समाजों में, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा, अर्थात हम सभी मिलकर के चलें, प्रेम से बोले। हम सभी जब मिलकर के चलेंगे, मिलकर के माने एक विचारधारा होगी। स्वामी दयानंद कहते हैं जहां गुण कर्म स्वभाव एक होगा वही मित्रता होगी। हम समाज के लिए जब दुष्ट लोग, अल्ताई लोग अपनी विद्या का प्रचार कर रहे हैं, तो हमको अपनी विद्या का प्रचार करने की आवश्यकता है। हमारे देश में आज अनेक साधु हैं। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, हमारे प्रचार करने वाले कौन है? एक आर्य समाजी भाई वहां से गुजरा, 2 साधु गुजर रहे थे, भगवा कपड़े पहने गुजर रहे थे, साधु असाधु तो बाद में पता लगा। उन्होंने रोक के पूछा कि आप रुकिए, वो वीडियो वायरल हुआ बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा कि सुना दो। उन्होंने कहा गायत्री मंत्र हमको नहीं आता। कि अच्छा कोई और मंत्र सुना दो वेद का। उन्होंने कहा हमको कोई मंत्र नहीं आता, हम तो फलाना संप्रदाय से हैं। तो उन्होंने कहा किसी भी संप्रदाय से हो, गायत्री मंत्र तो आता ही होगा, या कोई मंत्र तो आता ही होगा, फिर साधु क्यों बने, भगवा क्यों पहना, क्या प्रचार करोगे? वेदों का, समाज का, सनातन का क्या उद्धार करोगे? तुम लोग तो बोझ हो गए समाज पे। तो कहते नहीं हम सन्यासी नहीं, हम तो गृहस्थी है जी। ऐसे ऐसी फौज हमारे देश में घूम रही है जिनको वेद मंत्र के नाम पे एक अक्षर नहीं पता। आप विचार कीजिए कैसे बचेगा सनातन? उपादेयता, वेद की विद्या, वेद की उपादेयता किसी पुस्तक की उपादेयता, किसी विचारधारा की उपादेयता उसको लाल कपड़े में पैक करके रखने से नहीं होती, उसकी विचारधारा को मानने वालों से होती है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत, वेद हमको शिक्षा देता है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम। इस संसार में सर्व माने जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, सब ईशा माने ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। इसीलिए तेना त्यक्तेन भुंजिता, इसका त्याग पूर्वक उपभोग कीजिए। दूसरों के धन का माग्रिदा कस्यस्वित् धनम, किसी के धन का लालच मत कीजिए। और हमारी पूरी जिंदगी धन की पोटली बांधने में गुजर जाती है। ये विचार नहीं करते कि त्याग पूर्वक, वेद कहता है उपभोग तो करो, 100 वर्ष जियो, उपभोग करो, आराम से रहो, लेकिन त्याग पूर्वक उपभोग करते तो धन नहीं हो सकता, पूरा जीवन भोजन करना नहीं हो सकता। जीवन में अच्छे कर्म भी हम सभी को करने पड़ेंगे, वेदों की शिक्षाओं को मानना पड़ेगा। वेद का मंत्र है सत्यम बृहत् ऋतमोग्रम, आप सभी ने सुना भी होगा, दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयन्ति। अर्थात सबसे पहले अगर आपको अपने देश को स्वाधीन रखना है तो सबसे पहले एक गुण धारण कीजिए जिसका नाम है सत्य। अगर हमारे जीवन में सत्य है तो बहुत सारे गुण स्वतः आ जाएंगे, और अगर असत्य है तो बहुत सारे दुर्गुण भी स्वतः आ जाएंगे, गुण भी स्वतः आएंगे, और अगर असत्य बोलेंगे तो हमारे अंदर दुर्गुण भी अवश्य आएंगे। कैसे?
जैसे एक बार की बात है, भर्तृहरि का एक श्लोक है कि वो रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा एक व्यक्ति भिक्षा मांग रहा है। उन्होंने कहा भिक्षो मांस निषेवणम, और भीख मांगने के बाद उन्होंने देखा वो व्यक्ति मांस खाने चला गया। तो उन्होंने कहा भिक्षो मांस निषेवणम प्रपुरुषे, उसने कहा भिक्षा मांगते हो और उसके बाद तुम जाकर के मांस खाते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, किम तेन मद्यम बिना, मांस का और भिक्षा, मांस का आनंद भी तब तक नहीं है जब तक शराब ना हो, मद्य ना हो। तो उन्होंने कहा मद्यं चापि तव प्रिय, शराब भी प्रिय है, प्रिय वह हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो भी तब तक नहीं जब तक वारांग, अर्थात भिक्षा मांगता हूँ, नहीं खाता हूँ मांस, तब तक प्रिय नहीं जब तक शराब न हो, शराब तब तक प्रिय नहीं जब तक वारांगनाएं न हो। उन्होंने कहा वेश्या द्रव्य रुचि ही, तुम्हारी वेश्या में रुचि, ये मांस खाते हो, मद्य में रुचि है, कुतः तव धनम, धन कहाँ से लेके आते हो, तुम तो पास तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा अगला वाक्य, द्योते न चोरी नवा, चोरी कर लेता हूँ या जुआ भी खेल लेता हूँ। उन्होंने कहा मांस खाते हो, मद्य पीते हो, वेश्या में रुचि है, चोरी कर लेते हो, जुआ भी खेल लेते हो। तो उस व्यक्ति ने एक बात कही और वो हम सबको अवश्य सुननी चाहिए। उसने कहा कि भ्रष्टस्य कान्यागति है, जब एक बार भ्रष्ट हो ही गए तो फिर तो सारा पतन होना ही है, फिर तो बचे ही नहीं, उत्थान तो कहीं बचा ही नहीं। तो कहने का अभिप्राय है अगर एक गुण होगा, सत्य बोलने का गुण आ जाएगा तो सारे गुण स्वतः आ जाएंगे, और असत्य बोलने का दुर्गुण आएगा तो सारे दुर्गुण स्वतः आ जाएंगे। आप कहेंगे जी हम तो सत्य बोलते हैं, संविधान कहते हैं ना सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। लेकिन आज हमारी लाइफ इतनी व्यस्त है कि हम मिथ्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता झूठ कब बोल दिया। कैसे? जैसे मान लीजिए आप आर्य समाज जा रहे थे, घर में किसी ने पूछा और आपको उनको बताना नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो आपको बताना नहीं, आप क्या कहते हो? कहीं नहीं जा रहे। आप आए रह गए, उन्होंने पूछा क्या लेके आए, आपको बताना नहीं, आप क्या कहते हो? कुछ नहीं लेके आए, जबकि आप लेके आए हो। है तो असत्य भाषण ही। तो इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य को अपनाना चाहिए। दूसरा, वेद कहता है बृहत माने परिश्रम करो, बृह उद्यम ने धातु से बना है। देखिए हमारे देश में संकट आए लेकिन हमने परिश्रम किया, हारे नहीं, हिम्मत नहीं हारी। कभी लक्ष्मीबाई बन के लड़े, कभी वीर भगत सिंह बन के अंग्रेजों से टकरा गए, कभी चंद्रशेखर आजाद बन के लड़े, कभी राजगुरु सुखदेव बन के लड़े, अर्थात हमेशा संघर्ष जारी रखा। कभी किरणमयी बन के अकबर के कटार लगा करके बैठ गए। तो हम हमेशा लड़े। इसीलिए वेद कहता है परिश्रम करो, आप ऐसे हार स्वीकार मत करो। तो इसीलिए कहा सत्यम बृहत, अगला का रित, रित माने सत्य, सत्यम बृहत रितम उग्रम, उग्र माने वीरता, कायरता नहीं होनी चाहिए। वेद कहीं नहीं कहता कायर बनो। किसी ने आपकी जमीन पे कोई आया, अरे आप एक भी दिन नहीं लड़ पाए, आपने आत्मसमर्पण कर दिया, राष्ट्रपति तक भाग रहा है। अपराध, आपके देश में कोई संकट आए, आप सभी ने सुना होगा एक जंगल में आग लग गई, आग लग गई तो एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के ला रही थी, पूरे पक्षी भाग रहे थे, सब पक्षी, बड़े बड़े हाथी भाग रहा है जो एक बार में जंगल की आग बुझा सकते हैं, वो बड़े बड़े पशु पक्षी भाग रहे हैं, एक छोटी सी चिड़िया वहां पे खड़ी है और पानी भर के ला रही है चोंच में। उसने कहा कि, तो एक व्यक्ति भागते हुए एक पशु ने उसको पूछा कि तेरे पास तो पंख है, उड़ क्यों नहीं जाती है, उड़ जा तू कहीं। हाँ, कि मैंने इस वृक्ष पे रही हूँ, मैंने इस वृक्ष को गंदा किया है, मैं इस जंगल में निवास करी हूँ, मैंने इस जंगल को गंदा किया है। जब इस जंगल पे संकट आए तो मेरा दायित्व है कि मैं यहाँ पे चाहे थोड़ा सा भी योगदान दूं, जितना मेरा सामर्थ्य है मैं पूर्ण पुरुषार्थ के साथ सहयोग करूंगी, मैं डर के भागूंगी नहीं। और उसने कहा कि जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। तो हमारा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। और उसने अगली बात और काम की कही, उसने कहा मैं बहुत छोटी हूँ, हो सकता है मेरा इतिहास में नाम भी ना हो, लेकिन आत्मा और परमात्मा से नजर मिला के मैं कहूंगी जब मेरा देश चल रहा था, जब मेरा समाज चल रहा था और जब मेरा जंगल चल रहा था तो मैं डर के भागी नहीं थी, मैंने वहीं रह के मुकाबला किया था।
तो मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले कोई बात नहीं, मंजिल के जुस्तजू में अपना कारवां तो हो, मंजिल के जुस्तजू में अपना कारवां तो हो। आग लगी और आप सब भाग आए, तालिबान ने आक्रमण किया और आप एक भी दिन नहीं टिक रहे, आप आत्मसमर्पण करके राष्ट्रपति तक भाग आए। अरे वहीं खड़े होके लड़ते, हमारे देश पे देखिए कितने संकट आए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। पूरे अंग्रेजी की संगीनों के सामने सीना तान के स्वामी श्रद्धानंद खड़े हो गए थे। याद कीजिए वो ऐतिहासिक दिन जब उन्होंने कहा चलाओ गोली, पहली गोली मुझे लगेगी। जब लाजपत राय के ऊपर लाठियां बरसाई गई, साइमन कमीशन का विरोध किया गया, तो उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पे पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी राज्य के लिए बहुत भयंकर कील साबित होगी, अब तुम अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में सहायक होगी। ये होती है क्रांति की ज्वाला। इसी को तो वेद कहता है सत्यम बृहत ऋतम उग्रम, माने वीरता होनी चाहिए, खून में कायरता नहीं होनी चाहिए। मरना न मरना, जीतना हारना, वो सब हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य है संघर्ष करना, हमारा कार्य है लड़ना। आज भी हमारे देश में इतने संकट है, इतनी भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं। कुछ विचारधाराएं ऐसी होती हैं जो शांति से जीने देती हैं, कुछ विचारधाराएं अपने अलावा किसी का अस्तित्व स्वीकार नहीं करती। स्वामी दयानंद को देखिए आप उठा के, जब स्वामी दयानंद आए थे और जब स्वामी दयानंद प्रचार करने निकले थे तो कितने लोगों ने उनको मारने की कोशिश करी। कोई तलवार लेके आता, कोई खड़ग लेके आता, कोई कुछ लेके आता, जितना सबके बस की था। काशी में चालाकी से शास्त्रार्थ कर रहे थे और कह दिया जी हार गए, फलाना ठिकाना, पेज लाए गए, अंधेरा कर दिया गया, शाम कर दी गई, पेज पढ़ के नहीं सुना रहे हैं, वेदों का झूठा झूठा प्रमाण दे रहे हैं। अब पढ़ के देखिए भंवरलाल भारती जी की पुस्तक। लेकिन स्वामी दयानंद ने कभी हार नहीं मानी और उसी काशी में जा करके, जिसको विद्वत्ता का केंद्र कहा जाता था, अपनी विद्वत्ता की दुंदुभी बजा दी थी। इतना प्रचार कर दिया था वेदों का। आज भी स्वामी दयानंद का नाम आते ही वेदों का नाम पहले आता है, तुरंत वेदों का नाम लेंगे। स्वामी दयानंद का नाम आया, वेदों का नाम आया, वेदों का नाम आया तो स्वामी दयानंद का नाम आता है। क्यों? क्योंकि स्वामी जी ने वेदों का प्रचार प्रसार किया जो कि समाप्त हो चुका था। ये वेद कहता है संघर्ष करो, डट के मुकाबला करो। माता मदालसा के जीवन को पढ़ के देखिए। माता मदालसा के जीवन में उन्होंने, राजा की पत्नी थी, लेकिन अपने पुत्रों को संदेश देती थी, सिखाती थी। क्या सिखाती थी? शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी, संसार माया परिवर्जितो सी, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम, मदालसा एवं उवाच पुत्रम। अपने पुत्र से कहती थी तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, ये संसार तो सब माया है, इसको त्याग दे, इसको छोड़ दे। और ऐसा कह करके अपने सारे पुत्र सन्यासी बना दिए। फिर पति ने कहा तुमने सारे पुत्र सन्यासी बना दिए, मैं तो राजा हूँ, अब राज कौन करेगा? उसने कहा चिंता मत कीजिए, अब की बार जो होगा वो राज करने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। तो इतनी महान धरती पे हम सभी ने जन्म लिया है। यूं ही नहीं इसको भारत माता कहा जाता, हम सभी इस महान पृथ्वी पे आए हैं, इस महान धरती पे आए हैं, भारत देश में जन्म लिया है। तो वीरता होनी चाहिए, कायरता नहीं होनी चाहिए। सत्यम बृहत ऋतम उग्रम, दीक्षा तपो, तप होना चाहिए, परिश्रम होना चाहिए। हम अपने जीवन में तपस्वी बने, अर्थात थोड़ी सी भी असुविधा हो हम परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तप करना छोड़ दिया। पहले ऋषि मुनि आराम से रहते थे। विश्वामित्र को देखिए, महर्षि वशिष्ठ को देखिए, महर्षि वाल्मीकि को देखिए। माता सीता एक राजा की पत्नी है, लेकिन लव कुश का जन्म होना है तो आश्रम में जाके निवास करती है। तो आप विचार करके देखिए, आश्रम में रहती है, परिश्रम करती है, तप करती है, तभी तो लव कुश जैसा पुत्र बना पाए। विद्या के लिए, शस्त्र यज्ञ की रक्षा के लिए शस्त्रों के साथ महर्षि विश्वामित्र के साथ नहीं जाते तो क्या रावण जैसे राक्षस से लड़ पाते? शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर पाते? अर्थात शस्त्र अस्त्रों की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। क्यों? क्योंकि अपने जीवन में तप किया। हम सभी को अपने जीवन में तपस्वी होना चाहिए, ये वेद हमको संदेश देता है। अभी बहुत सुंदर भजन आप सुन रहे थे कि ईश्वर का नाम अगर हम 2 मिनट भी लेते हैं तो हमको शांति मिलती है। हम ईश्वर का नाम लें, गायत्री मंत्र का जाप करें, हम विश्वानी देव का जाप करें, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का जाप करें। तस्य वाचक प्रणव तज्जप तदर्थ भावनम, ये सब पतंजलि के योग सूत्र हमको सिखाते हैं। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पढ़े। हम सभी अपने जीवन को उदात्त जीवन बनाए, वेदों के आचरण भी करें और वेदों का अध्ययन भी करें, वेदों का स्वाध्याय भी करें। हम सभी संकल्प लें कि प्रतिदिन एक वेद मंत्र, बहुत ज्यादा वेद मंत्र नहीं कह रही हूँ, एक वेद मंत्र। आप सभी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो वेदों के मंत्रों का अर्थ पढ़ते भी होंगे, वेद मंत्रों का स्वाध्याय भी करते होंगे, लेकिन प्रतिदिन अगर नहीं करते हैं तो संकल्प लीजिए
कि प्रतिदिन हम एक मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, प्रतिदिन एक वेद मंत्र को अवश्य पढ़ेंगे, प्रतिदिन एक वेद के मंत्र का पाठ अवश्य होगा, तो आप देखिए घर का वातावरण स्वतः परिवर्तित हो जाएगा। वेदों की शिक्षाओं को अपने जीवन में अवश्य अपनाएं, सत्य को धारण करें, परिश्रम को करें, अपने जीवन में तप करें और अपने जीवन में वीर बने। ये सब वेद हमको शिक्षाएं देता है और याद रखिए जो वेदों को पढ़ेगा वो कभी पाखंड में नहीं फंसेगा। ईश्वर के प्रति उसको जो बरगलाया जाता है आज जन साधारण को, वो किसी भी अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करेगा और जो कहा जाता है ना केकड़ा प्रवृत्ति, एक दूसरे को खींचने की प्रवृत्ति, उस पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वेद हमको शिक्षा देता है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, प्रेम से मिलकर चलो। अर्थात प्रेम से मिलके कब चलेंगे? जब हम एक विचारधारा के होंगे। एक विचारधारा कब होगी? जब हम स्वाध्याय करेंगे, जब हम सत्संग करेंगे, जब हम सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करेंगे, जब हम वेद मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे, तो निश्चित रूप से शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक, आप देखिए आर्य समाज के नियम में पहले शारीरिक उन्नति कहा है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक, उसके बाद सामाजिक उन्नति कहा है। पहले अपनी उन्नति करनी है, पुनश्च दूसरों की उन्नति कर पाएंगे। और आर्य समाज, आप सभी जो सत्संग कर रहे हैं उसमें आप सभी सत्संग करते ही हैं, साप्ताहिक सत्संग है, तो प्रत्येक बार आप कुछ ना कुछ स्वाध्याय अवश्य करते रहिए। जब आप अगली बार सत्संग में आए तो एक नया स्वाध्याय, एक नया विचार, जैसे भजन आप सुना रहे हैं, मान लीजिए 2 मिनट का भजन बोलते हैं तो 2 मिनट के कुछ विचार, आपने कोई आनंद स्वामी जी की कहानी पढ़ी, आपने कोई सत्यार्थ प्रकाश का कोई वाक्य पढ़ा जो आपको बहुत अच्छा लगा, आप उसको भी प्रस्तुत करिए, उसको भी जोड़िए, उसको भी ऐड कीजिए। अगर आपको कोई कहानी बहुत अच्छी लगी उसको भी ऐड कीजिए, आपको किसी को भजन को सुन के मन में विचार आया उसको भी ऐड कीजिए। तो वेद विद्या के प्रचार प्रसार का दायित्व हम सभी का है। मैंने कहा ना कि बहुत गौर से सुन रहा था जमाना, से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। आर्य समाज का प्रचार लाहौर तक था, आज पाकिस्तान में लाहौर चला गया। भगत सिंह, आज जिसको कहते हैं ना नास्तिक थे, फलाना थे, ढिकाना थे, भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह को यज्ञोपवीत देने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज थे। तो हम आर्य समाज की जड़ें इतनी गहरी हैं, उन जड़ों को और मजबूत बनाएं। आर्य समाज की शिक्षाएं किसी संस्था की शिक्षा नहीं है, वेद की शिक्षाएं हैं। उन वेदों की शिक्षाओं को आगे बढ़ाएं। कब बढ़ाएंगे? जब स्वाध्याय करेंगे। एक ऋषि दानव का सैनिक इतने शास्त्रार्थ कैसे कर लेता था? क्यों अड़ जाता था? क्यों आज भी विधर्मी पीछे हटते हैं आर्य समाजियों से? क्यों? क्योंकि उनको पता है इनके पास सटीक ज्ञान है, इसलिए पीछे हट जाते थे। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी का नाम आपने सुना होगा, कितनी अल्पायु में वो दुनिया से चले गए, शरीर का ध्यान नहीं रखा और स्वाध्याय प्रचार में लगे रहे। 5 नियम आगे टांग लिए आर्य समाज के, 5 पीछे टांग लिए। पत्नी ने कहा लोग पागल कहेंगे, उन्होंने कहा देवी ये जीवन तो आर्य समाज का है और अब ये जीवन में आर्य समाज को दे चुका, ऋषि दयानंद को दे चुका, अब जो भी होगा वो सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। इसलिए लोग मुझे पागल कहें तो कहें, आर्य समाज का प्रचार किया। आज भी उनके लेख ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। आर्य समाज ने पंडित लेखराम जैसे विद्वान दिए। कभी इस विषय पे चर्चा करूंगी कि आर्य, अगर समय मिला, कि योगदान रहा आर्य समाज ने पंडित लेखराम जैसे लोग दिए। ये घटना सुना के वाणी को विराम दूंगी। पंडित लेखराम जी एक बार अपने कार्य से किसी बाहर गए, पंजाब साइड गए, तो जब वो गए तो वहां पर आर्य समाज के लोगों को पता लगा कि पंडित लेखराम जी आए हैं, तो उन्होंने उस समय उनकी व्यवस्था की और उन्होंने कहा कि पंडित जी आप दिन में अपना काम कर लीजिए जिस काम से आए हैं और शाम को आके हमको प्रवचन कर दिया कीजिए। तो पंडित जी ने कहा बिल्कुल ठीक, भाई शाम का समय मेरा बर्बाद होता है, मतलब मैं फ्री रहता हूँ। तो उनको लगा अरे नहीं ठीक है, तो प्रचार हो जाए तो और अच्छा है, एक पंथ दो काज हो जाए। तो उन्होंने प्रचार करने की सोची। उन्होंने कहा शाम को मैं प्रचार कर दिया करूंगा, दिन में अपना काम कर दिया करूंगा। जब वो वहां से चलने लगे तो आर्य समाज के लोगों ने उनको 15 रुपए की राशि दी। उस समय 15 रुपए की राशि अच्छी होती थी, बहुत होती थी, तो उन्होंने 15 रुपए की राशि दी। जब 15 रुपए की राशि दी तो ऋषि दयानंद के प्रति दीवानगी देखिए, आर्य समाज के प्रति निष्ठा देखिए। उन्होंने आकर के 15 रुपए में वो 15 रुपए आर्य समाज को दान दे दिए। और कैसे दिए? ये कह के दान दिए कि मैं वहां अपने व्यक्तिगत कार्य से गया था, इसीलिए आर्य समाज का प्रचार तो साथ में हो गया, मैं व्यक्तिगत कार्य से गया था, इस पैसे पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मैं आर्य प्रतिनिधि सभा को ये धनराशि दान देता हूँ।
विचार कीजिए कितने कितने दीवाने आर्य समाज के हुए, ऐसे ऐसे लोग आर्य समाज में हुए। इसलिए आज नींव इतनी मजबूत है कि लोग वृक्ष नहीं हिला पा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अगर तने टहनी पूरा वृक्ष मजबूत करना है तो हम सभी को मजबूत शाखा बन के खड़ा होना होगा। ऋषि दयानंद के लोगों को सिपाही कहा जाता है। आप गाते हो ना, सुनते भी होंगे, उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देशद्रोह का विष दर्पण फैला फुफकार रहा है। आज जितने आप ये देख रहे हैं ना, अरे गरे लोग घूम रहे हैं, आज जो यहाँ बैठ करके तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, कल को आपके अस्तित्व से उनको समस्या है। अगर उनसे कोई लड़ सकता है, लोहा ले सकता है, तो आर्य समाज लेगा। इसीलिए हम सभी वेदों का स्वाध्याय करें, पढ़े लिखे और सत्यार्थ प्रकाश को पढ़े, महर्षि दयानंद की शिक्षाओं को, वेदों की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से समाज में, राष्ट्र में, परिवार में परिवर्तन लाने में संभव हो पाएंगे। और आप सभी चूंकि स्वाध्याय करते हैं, जुड़ रहे हैं, तो इसीलिए हम सभी मिलकर के प्रचार प्रसार के कार्य को आगे बढ़ाएं और हमेशा संलग्न रहे, वेद के कार्य के प्रति संलग्न रहे, वेद के प्रति निष्ठावान रहे। अंतिम में 2 पंक्ति कह के वाणी को विराम देती हूँ कि संस्कृति के हित जो कट जाए वो मात मुझे दो। ऋषि दयानंद जब प्रचार करते थे, जब उन्होंने पाखंड खंडनी पताका गाड़ी होगी तो कितने संकट उन पे आए होंगे। जब काशी में प्रचार किया तो कितने संकट आए होंगे, लेकिन छोटे छोटे संकटों से घबराए नहीं। इसीलिए कहा जाता है, वफा की राह में न जाने क्या क्या रंज गुजरे, जहां से कोई ना गुजरे वहां से दयानंद गुजरे, जहां से कोई ना गुजरे वहां से दयानंद गुजरे। संस्कृति के हित जो कट जाए वो मात मुझे दो, उठाले वो हाथ मुझे दो, पराई पीड़ा को देखकर तड़प उठी, पराई पीड़ा को देखकर दिल वो दयानंद सा, नाथ मुझे दो, नाथ मुझे दो। धन्यवाद। बहुत